Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing good at your homes. Welcome to our automotive offline class. We are studying road safety and our today's topic is about driving license. Let's get started. Objectives. Session objectives. What you are going to study in this session, you will be able to fill the license form, and after this session you will be able to distinguish different driving license forms. So in this session we are studying about road safety. We have studied earlier about the various rules that we need to follow for maintaining proper road safety. We have studied in our last video, we studied about the road signs, which includes arm signs and traffic signs. Our today's session is about the driving license. What we need to do to get a driving license, how much age is required to be capable of getting a driving license, to be capable of being a driver of your vehicle. So all this we are going to study in this session. Introduction. Driving license hota kya hai? As you must know that while driving a vehicle, a person or driver must have a valid document of driving a vehicle. This document is called driving license. जिसके पास भी आप अपना पर्सनल व्हीकल देखेंगे, उसके वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि आप सब जानते हैं, व्हीकल को ड्राइव करने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं. It is an official document which states that a person may operate a motorized vehicle such as a motorcycle, car, truck or a bus on a public roadway. Minimum age is 18 years for all vehicles. However, motorcycle having engine capacity below 50 cc may be driven at an age of 16. ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर एक इंसान के पास होना चाहिए जिससे मोटर व्हीकल चलाना आए, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, बाइक ही क्यों ना हो, कार ही क्यों ना हो, ट्रक हो या बस हो, जो भी गाड़ी पब्लिक रोडवे पे चले और जो भी उससे चलाए उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज है वो है 18 इयर्स, और अगर आपको एक मोटरसाइकिल चलाने हैं जिसका इंजन 50 सीसी का हो, तब आपको 16 इयर्स ऑफ एज पे भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकती है. Driving license. According to the Motor Vehicle Act 1988, a valid driving license is necessary to drive any motor vehicle on public roads. Motor Vehicle Act जो 1988 में बना था, उसके अकॉर्डिंग हर एक के पास जो भी व्हीकल ड्राइव करना जानता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस एक इंसान को तभी मिलती है जब उसे पूरे रूल्स पता हो कि मुझे ड्राइव कैसे करना है, मुझे अगर गाड़ी रोड पे लानी है तो मुझे किन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, मुझे कैसे अपनी कार को स्मूथली उस रोड पे चलाना है. ड्राइविंग लाइसेंस इज इशूड बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जैसे आरटीओ आपने सुना ही होगा, of motor vehicles inspector's office, after the recipient has passed a driving test and has proved the required age. ड्राइविंग लाइसेंस तभी आपको मिलता है, पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है दैट यू नीड अ ड्राइविंग लाइसेंस. तो पहले आपको एक लर्नर्स लाइसेंस मिलती है जिसके अंदर उसकी कुछ टाइम स्पैन होता है जब तक वो वैलिड होती है. लर्नर्स लाइसेंस यूजुअली अप टू 6 months वैलिड होती है. तब तक आपको अपने व्हीकल के पीछे लगाना भी होता है टैग दैट यू आर अ लर्नर, ताकि आपको बाकी गाड़ियां आपको वैसे ही ट्रीट करें. तो आप पहले एक लर्नर्स लाइसेंस मिलती है. जब आप लर्निंग टेस्ट जब आपका हो जाता है, उसके बाद आपका मेन ड्राइविंग टेस्ट होता है. आपको आरटीओ ऑफिस में सीधे आरटीओ के सामने जो ऑफिसर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, उनके सामने आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. आपको रिवर्स में टेस्ट देने होते हैं, फॉरवर्ड में 8 बनाना पड़ता है. यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स वाइल गिविंग दैट ड्राइविंग टेस्ट. उसके बाद जब आपने वो और कैमराज लगे होते हैं, बिल्कुल आपका ड्राइविंग टेस्ट मॉनिटर होता है, आपने गाड़ी कैसे चलाई. जब उसमें आप पास हो गए, आफ्टर यू पास दैट ड्राइविंग टेस्ट, और आपकी अगर रिक्वायर्ड एज है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की, तो आपको आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है. The driving license in India is segregated as motorcycle license, light motor vehicle,
लाइसेंस एंड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपको मिलती है उस पे सीधे लिखा होता है उस पे कि ये किस चीज के लिए, किस व्हीकल के लिए आपको मिली है। आपको लाइट मोटर व्हीकल के लिए मिली है, आपको मोटरसाइकिल के लिए मिली है, या हैवी मोटर व्हीकल के लिए मिली है, 2 व्हीलर के लिए मिली है, 4 व्हीलर के लिए मिली है। उस ड्राइविंग लाइसेंस पे पूरे से वो लिखा होता है। लर्नर्स लाइसेंस इज इशूड आफ्टर पासिंग अ थ्योरी टेस्ट। पहले लर्नर्स लाइसेंस के लिए भी एक टेस्ट फॉलो आपको पास करना होता है, वो थ्योरी टेस्ट, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें यूजुअली सिग्नल्स वगैरह का पूछा जाता है, तो पहले वो पास करना होता है। जब लर्नर्स लाइसेंस आपकी विद इन 6 months वैलिड होती है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है, और ड्राइविंग टेस्ट में आपकी फिर मेन ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है। The legislation of driving license is done through the rules of the Road Regulation and the Motor Vehicle Act 1988. The driver of the vehicle is required to keep the keep the license while driving. जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस साथ होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस इन इंडिया। इंडिया में कई टाइप्स के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं जो इशू होते हैं बाय द RTO ऑफिसर्स। यहाँ पे उनका डिस्कशन होगा थोड़ा सा। पहला है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। दिस इज अ टेम्पररी लाइसेंस दैट इज वैलिड अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. It is basically issued to learn driving of motor vehicles. Next है permanent driving license. Permanent driving license is issued to those who become eligible for it after 30 days to apply within 180 days from the date of issue of the learner license. Person supposed to get permanent driving license should be conversant about the vehicle systems, driving, traffic rules and regulations. पहले आपको एक लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जो विद इन 6 months तक आपका वैलिड रहता है। उसके बाद मेन ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें आफ्टर 30 days to apply within 180 days from the date of issue of the learner's license. जब आपके पास लर्नर्स लाइसेंस है और आप ड्राइविंग रूल्स सीख रहे हैं तो आपको उसी विद इन 180 डेज तक ही मेन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करके रखना चाहिए, क्योंकि उसके इशू में टाइम लगता है। पर्सन सपोज टू गेट परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जिनके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो चाहते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, उन्हें पूरे व्हीकल सिस्टम्स पता होने चाहिए, ड्राइविंग मेथड्स पता होनी चाहिए, मेथडोलॉजी, ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, रेगुलेशंस पता होने चाहिए ट्रैफिक के, तभी जाके उनको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। द मोटर लाइसेंसिंग अथॉरिटी also issues international driving license. The validity of this license is for 1 year. Person visiting the country is required to collect the license from there within 1 year period. आपको सपोज आप दुबई में गए अपने जॉब के लिए या किसी और कंट्री में गए, तो आपको वहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है जिसकी वैलिडिटी विद इन 1 year होती है वो, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई उसी कंट्री में करना है जहाँ पे आप रहने जा रहे हैं। Motorcycle license or two-wheeler license is issued by the Regional Transport Authority to permit driving of only two-wheeler vehicles like bikes, scooters, mopeds. जैसे हमने पढ़ा vehicles divide होते हैं on the basis of wheels also, how many wheels a vehicle is having, two-wheelers and four-wheelers. तो two-wheeler जो motorcycles यूजुअली जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है उसके लिए भी एक लाइसेंस चाहिए होती है, उसे two-wheeler लाइसेंस कहते हैं। Light motor vehicle license. Light motor vehicle license is issued to drive light vehicles like auto rickshaws, motor car, jeep, taxi, 3-wheeler delivery vans, etc. जो हमारे पास घर में व्हीकल्स होती हैं, कार्स होती हैं या ऑटो रिक्शाज होते हैं या वैन्स होती हैं, वो लाइट मोटर व्हीकल माने जाते हैं, तो उनके लिए लाइसेंस है, उस पर लिखा होता है LMV के लिए है, ये लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए है। हैवी मोटर व्हीकल्स जो हम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो यूज होते हैं, ट्रक्स है या ट्रांसपोर्ट बसेस है या टूरिस्ट कोचेस है, उसके लिए जो व्हीकल्स लाइसेंस यूज होती है उन लाइसेंस पे लिखा होता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इज इशूड टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस, टूरिस्ट कोचेस, क्रेन्स, गुड कैरेजेस etc. A person with heavy motor vehicle license can drive light vehicles, but light motor vehicle license cannot
do not have the capability to drive heavy vehicles. जिस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जिसके पास होगी वो कोई भी व्हीकल ड्राइव कर सकता है, LMV भी और 2 व्हीलर्स भी. लेकिन जिसके पास LMV वाली लाइसेंस होगी, सपोज आपके पास LMV वाली लाइसेंस है और आप निकले ट्रक चलाने, तो आपको आगे पकड़ सकते हैं, बिकॉज LMV व्हीकल्स जो है, LMV जो है लाइसेंस, वो सिर्फ कार्स, जीप के लिए, वैन्स के लिए यूज होती है, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रक्स, बसेस, उनके लिए हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए. सो आपने जब ड्राइविंग सीखी, जब आपने ड्राइविंग रूल्स सीखे, रेगुलेशन सीखे, ड्राइविंग मेथडोलॉजी सीखी, अपनी कार में बैठे आपको पता चला एक्सेलरेटर कहाँ है, इसका क्या फंक्शन है, ब्रेक्स कहाँ है, इसका क्या फंक्शन है, क्लच कहाँ है, इसका क्या फंक्शन है, गियर बॉक्स कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें आपने सीखी. इंजन गाड़ी में है, इससे क्या प्रोसेसेस होते हैं, कंबशन कहाँ पे होता है, इंजन की वर्किंग प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होती है, ये सारी चीजें जब आपने सीखी तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस, और जब आपने रिक्वायर्ड एज अक्वायर की 18 ईयर्स, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और ड्राइविंग टेस्ट में पास होकर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकती है. देन you will be able to drive your own vehicle. So with this we complete this unit road safety. All the best, students.